एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि टॉपिक से स्पष्ट है कि आज हम लोग एडवर्ब का पार्ट 2 करने वाले हैं। यस, इसका मतलब यह है कि एडवर्ब का पार्ट 1 आपके पास चला गया है, राइट। तो आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यह जो पार्ट 2 जो है वह काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है और इसको शुरू से अंत तक देखने की आवश्यकता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें इस टॉपिक से संबंधित परीक्षाओं में किस तरह के एरर पूछे जाते हैं। इस एरर को हम लोग को पकड़ने की आज कोशिश करनी है और उसको समझना है कि किस तरह से प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। ओके, आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ हमारे पास प्रश्न हैं और उसमें हमने कुछ एरर जानबूझकर डाल रखा है और आपको पकड़ने की कोशिश करनी है कि इसमें सेंटेंस में कहां पर किस पार्ट में एरर है। इसे आप लोग पहले अपने कॉपी और कलम से चिन्हित करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आखिर क्यों और कहां पर किस तरह की गलती है, किस तरह का एरर में है आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस तरह से एडवर्ब से संबंधित जितनी आपकी आशंकाएं हैं वह सारी की सारी लगभग दूर हो जाएंगी। ओके, चलिए फर्स्ट सेंटेंस है, शी वाज रिटर्निंग होम फास्टली, राइट। यहां पर हमने सेंटेंस लिखा है शी वाज रिटर्निंग होम फास्टली। यस, तो यहां पर आपको इस सेंटेंस में एरर पकड़ना है कि कहां पर एरर है। मैं तो पकड़ लिया, आशा है कि आप भी इसको पकड़ चुके होंगे क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल कंसेप्ट है जिसे आप लोग हो सकता है कि जानते हो, नहीं जानते हो तो फिर से ध्यान से सुनने की जरूरत है। अच्छा, यस, तो यहां पर जो एरर है वो आपका यहां पर है, राइट। पूछे क्यों? यहां पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका फॉर्म एडवर्ब में और एडजेक्टिव में दोनों ही फॉर्म में एक तरह के रूप रखते हैं, राइट। जैसे कुछ शब्द हैं हमारे पास अर्ली, लेट, हार्ड, लाइट, हाई, लॉन्ग, शॉर्ट, क्वाइट। इस तरह के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एडवर्ब फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म दोनों एक होता है। इसे आप लोग ध्यान से समझेंगे और वीडियो को बार बार देखकर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर शी वाज रिटर्निंग होम फास्टली है ना। तो मैंने यहाँ जानबूझ करके एरर रखा है और इसको हम लोग शुद्ध करेंगे, यहाँ पर एल वाई को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि अर्ली, लेट, हार्ड, लाइट, हाई, शॉर्ट, ऐसे जो कुछ फास्ट शब्द होते, फास्ट है ना, जिनका दोनों रूपों में एडजेक्टिव में और एडवर्ब में दोनों में फॉर्म एक होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रिटर्निंग हमको एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है। तो एडवर्ब में या इसका फॉर्म जो है एल वाई लग करके नहीं बनता बल्कि फास्ट ही इसका एडवर्ब फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से एल वाई यहां से हटा करके हम लोग यहाँ पर इसको एरर को शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। आई वर्क लेटली एट द ऑफिस। आई वर्क लेटली, यस, लेटली। यह जो एरर है यहाँ पर पहले प्रश्न की तरह ही है क्योंकि लेट और लेटली दोनों में काफी अंतर हो जाता है। लेट और लेटली में काफी अंतर होता है। लेट का मतलब देर होता है और लेटली लगाने से मतलब रिसेंटली, हाल का हो जाता है, तो मीनिंग काफी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लेटली, जैसे कि चूंकि यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब की विशेषता बताई जा रही है ना, तो यहाँ पर हम लोग लेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एल वाई नहीं लिखेंगे बल्कि लेट लिखेंगे। क्यों लेट? इसलिए लिखेंगे कि हमको एडवर्ब के रूप में भी लेट का लेट ही रहता है, ठीक है।
तो इस एरर को हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट कर लिए और इसे आप भी लगभग चिन्हित कर लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। यू मस्ट लर्न टू बिहेव मैनली। यस, मैंने अंडरलाइन कर लिया और आप लोग भी लगभग समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में यू मस्ट लर्न टू बिहेव मैनली, आपको सीखना है बिहेव मैनली, एक आदमी की तरह बर्ताव करने का बिहेव सीखना है, राइट। तो यहाँ पर हमको एडवर्ब देना है। क्या करना है यहाँ पर? एडवर्ब देना है, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि मैनली जो है एडवर्ब नहीं है, वह एडजेक्टिव है। क्या है? वह एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव जब है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम करेंगे मैनफुली, ठीक है। तो मैनफुली कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड है, याद कर लीजिए, जैसे मंथली है, फ्रेंडली है, वीकली है, सिकली, मैनली, है ना। यह पूरा के पूरा जो है एडजेक्टिव है। कभी कभी हमारे विद्यार्थी जब किसी शब्द के या एडजेक्टिव के अंत में एल वाई जुटा देखते हैं तो वे समझ लेते हैं कि सीधे वह क्या है? एडवर्ब है। लेकिन भाई कभी कभी इसमें आप कच्चा भी खा सकते हैं, इसलिए ऐसे जो शब्द हैं उससे हम लोग को सावधान रखने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए मंथली, फ्रेंडली, वीकली, सिकली, ये सारे जो शब्द हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। और यहाँ पर मैनली जो था ना, वह बिल्कुल आपका एडजेक्टिव था। यहाँ पर एडजेक्टिव का कोई काम नहीं था। चूंकि हम लोग यहाँ पर वर्ब की विशेषता के बारे में बात करें तो वह मैनफुली यहाँ पर आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं एक और शब्द, एक और वाक्य देखते हैं। हमारे सामने है शी इज डूइंग दिस वर्क गुड दिस डेज, राइट, है ना। यहाँ पर हमको देखना है कि इस सेंटेंस में रुको 1 सेकेंड, यस 1 सेकेंड, हम लोग सेंटेंस नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पर शी इज डूइंग दिस वर्क गुड, शी इज डूइंग, वह काम कर रही है, दिस वर्क, कैसा काम कर रही है भाई? बहुत अच्छा काम कर रही है ना। तो यहाँ पर गुड क्या कर रहा है? गुड तो हमारा एडजेक्टिव है, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर गुड को हमको हटाना पड़ेगा, यहाँ पर गुड को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम नहीं है, बल्कि हम वहां पर उसके लिए एक शब्द देते हैं एडवर्ब का, जो है वेल। यस, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर वेल जो है आपका एडवर्ब के रूप में आ गया। गुड जो है आपका एडजेक्टिव था, इसलिए वर्ड फिट नहीं बैठ रहा था। हमारा जो रूल है उसके हिसाब से हमको यहाँ एडवर्ब की आवश्यकता थी और गुड को हटा करके हमने यहाँ पर वेल लगा दिया और इस तरह से यह आपका सेंटेंस पूरा का पूरा सही हो गया, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कमाल है इसको देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो है छिपा हुआ है, इसको आपको हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस एडवर्ब में आपको 2 शब्द मिलेंगे, एक फेयर होता है, एक फेयरली होता है और दूसरा रादर होता है, राइट। तो उन दोनों में हम लोग को कंफ्यूजन हो जाती है, फेयरली और रादर में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या दिस चाइल्ड इज रादर क्लेवर फॉर हिज एज, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कहाँ पर गलती है। तो आशा है आप लोग कुछ कोशिश किए होंगे, चलिए फिर भी मैं बताता हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। यहाँ पर रादर का कोई काम नहीं है। पूछिए क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रादर और जो फेयरली है उसमें हम लोग को इस कंसेप्ट को समझना है कि फेयरली शब्द का जो प्रयोग है, एडवर्ब का जो प्रयोग है, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। जब उसमें हम कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग को फेयरली लगाना है। और रादर का प्रयोग जो है निगेटिव जो हमारे विशेषताएं हैं उसमें हम उसको लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रादर को उड़ा देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे फेयरली।
ओके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को द चाइल्ड इज फेयरली क्लेवर फॉर हिज एज टू सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए अब आगे एक प्रश्न है हमारे पास, सेल्डम सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, ठीक है। यहां पर आपको कोई एरर है तो बताइए। सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, राइट। तो यहां पर एक है सेल्डम, इस तरह के जो होते हैं फ्रीक्वेंसी वाले जो शब्द होते हैं, टाइम वाले जो शब्द होते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले खास के नहीं, जब किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में उस सेंटेंस का प्रारंभ जो है किसी एडवर्ब से होता है, जब किसी सेंटेंस का प्रारंभ एडवर्ब से होता है तो वहां पर जो ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है मेन वर्ब से पहले लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेल्डम जो है इसको यहाँ पर डज लगाएंगे, ठीक है। डज, सेल्डम डज ही, और विजिट में से एस निकाल देंगे। सेल्डम डज ही विजिट, है ना, तो सेल्डम, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्जन का जो फॉर्मूला होता है वह काम करता है, और इसमें जो मेन वर्ब से पहले आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर देने की आवश्यकता होती है, इसलिए सेल्डम डज ही लगाएं, और जब डज लगा देंगे तो यहाँ पर एस हटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एरर जो है, इन्वर्जन का जो एरर होता है, इस कंसेप्ट को यहाँ पर समझने की जरूरत है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ही यूज्ड टू विजिट always, he used to visit me always during summer vacation, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरर है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वाले जो शब्द हैं, फ्रीक्वेंसी वाले जो शब्द हैं, फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब हैं, उसको हमेशा हम वर्ब के पहले रखते हैं। इस कंसेप्ट को आप याद करिए। ही ऑलवेज, यहाँ पर यूज्ड के पहले यहाँ पर हम लगा देंगे ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज यूज्ड टू विजिट मी ड्यूरिंग समर वेकेशन। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब होते हैं उनकी जगह जो होती है वह वर्ब से पहले होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कि ऑलवेज यूज्ड टू विजिट, यहाँ पर से ऑलवेज को हटा देंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को भी हम लोगों ने समझ लिया। चलिए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, शी इज एनफ इंटेलिजेंट टू सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है। शी इज एनफ इंटेलिजेंट टू सोल्व द क्वेश्चन। यहाँ पर एनफ जो एडवर्ब है उसके प्रयोग के बारे में हमको काफी ध्यान देने की जरूरत है। एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है, जिसको वह क्वालिफाई करता है उसके जस्ट बाद ही उसका पोजीशन रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, ठीक आगे लग गया है। यहाँ पर एनफ को हटाएंगे और यहाँ पर एनफ को हम यहाँ लाएंगे, ENOUGH, ठीक है। क्योंकि इंटेलिजेंट जो है, शी इज इंटेलिजेंट एनफ टू सोल्व द क्वेश्चन, वह इतना इंटेलिजेंट है कि क्वेश्चन को हल कर सकता है। तो इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको एनफ देने की आवश्यकता है, और एनफ यहाँ पर होगा, यहाँ पर एनफ गलत हो जाएगा, राइट। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, अगला जो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वह है एम पी और टी का। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट एम पी और टी। एम पी टी क्या होता है आइए समझते हैं। She sang sweetly in the concert last evening, right? आप खोजिए इसमें एरर कहाँ है। She sang sweetly in the concert last evening, MPT। मैंने तो खोज लिया, आप खोज के दिखलाइए। गच्चा खा गए ना, नहीं मिलेगा एरर भाई मेरे, क्योंकि मैं जानबूझ करके यहाँ मैं एरर नहीं रखा हूं, समझ गए। तो यहाँ पर MPT देखिए, यहाँ पर जो है स्वीटली जो है आपका एम है, एम का मतलब मैनर है, और
यहाँ पर इन द कॉन्सर्ट जो है आपका प्लेस है, प्लेस, यस, प्लेस का मतलब जगह है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और लास्ट इवनिंग क्या है, टाइम से रिलेटेड है ना, तो एम, मैनर, प्लेस और टाइम, कोड को याद कर लीजिए, मैनर, प्लेस और टाइम। किसी सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में जब हम मल्टीपल